हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रशांत क्लासेस कानपुर पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट 3 समझेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के सभी क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 19 को भी आपको सिखाएंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिए गए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक चाइल्ड है, हैज़ अ डाई, उसके पास एक डाई है जो लिडो का जो गिट्टा होता है, ठीक है, ऐसा। और उसके जो फेसेस हैं उसमें 1 2 3 4 6 तक नहीं है, बल्कि A B C D E A है। तो ये आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखो जो टोटल है ना, वो A B C D E A, यानी ये 5 ही हैं। ए 2 बार है और बाकी फिर ए से ई तक। तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो 5 हैं इसमें। टोटल आउटकम्स हैं 5। फिर इसने पूछा है कि उस डाई को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा डी आएगा। तो ए देखो 2 बार लिखा है, तो 2/5 हो जाएगा, और क्योंकि डी 1 बार है तो 1/5 हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2/5। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम। ये जो FAV डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमने पिछले पार्ट्स में भी अच्छी तरह समझाया हुआ है फॉर्मूला। तो फेवरेबल ए के कितने हैं? 2 हैं, और टोटल कितने हैं सारे मिला के? 5 हैं। वो देखो, वैसे डाई के 6 बताए थे हमने पिछली बार, बट वो 6 इसलिए थे कि अलग अलग थे सब पर। इसमें क्या है, ए 2 बार है तो इसलिए 5 ही रह गए हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो डी 1 बार है तो 1/5 आएगा सीधा, 1/5। फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल की जगह पे 1, टोटल की जगह पे 5, इसलिए 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, सपोज, जस्ट अ सेकेंड। Suppose you drop a die at random on the rectangle region। रेक्टेंगल रीजन है जो टोटल आउटकम है, उसमें आपने कोई क्या फेंका है? यू ड्रॉप अ डाई फेंका है, ठीक है, वही लूडो का जो गिट्टा होता है वही फेंका है इसमें। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल? वो सर्किल के अंदर गिरेगा, सर्किल के अंदर गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल हुआ रेक्टेंगल और फेवरेबल हुआ सर्किल। तो बस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, सर्किल का एरिया निकाल लो, और फिर अपॉन में रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आंसर नंबर 20, 4 रेक्टेंगल सॉल्व करेंगे। 4 रेक्टेंगल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रख कर लेंगे अच्छी तरह। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, और यहाँ पर जो टोटल आउटकम है वो रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसलिए हमने लिखा 4 रेक्टेंगल। L = 3 मीटर, B है इसका 2 मीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सभी बताइए मेरे लिखने से पहले, ये तो याद होना चाहिए भैया आपको। हाँ जी, L × B, L × B, L का 3, B का 2, 3 2 6 मीटर स्क्वायर। ये बना रेक्टेंगल के लिए। फिर सर्किल के लिए देख लो, 4 सर्किल। अच्छा, ये जो 6 मीटर स्क्वायर है इसको हम टोटल आउटकम लिख देंगे, टोटल आउटकम। और अब सर्किल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 सर्किल, जो डायमीटर है वो है 1 मीटर, रेडियस इसकी हाफ होती है, तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, 1 के नीचे 2 यानी हाफ मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की जगह पे 22/7, और आर की जगह पे 1/2 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई करी जाएगी। अच्छा, अब 2 से काट दो 22, तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा भाई, 11। तो आंसर बनेगा 11 × 11, 7 2 14, 11/14 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद
एरिया ऑफ जो सर्किल हो चुका है वो 11/14 हो चुका है, 11/14 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम है हमारा, टोटल आउटकम तो हमने ऊपर लिख दिया 6 मीटर स्क्वायर, और ये है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल जो आउटकम है हमारा वो हो गया 11/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बाकी नेक्स्ट पेज पर आइए आपको समझा देता हूँ। बस वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो उस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। तो ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है भाई? फेवरेबल आउटकम हमारे पास यहाँ पे 11/14 है, 11/14 अभी अभी आपने प्रीवियस पेज पे देखा है। और जो टोटल आउटकम है हमारे पास वो है 6 मीटर स्क्वायर। तो इससे आगे इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। 11/14 के साथ में 6 लिख सकते हैं, 11/14 जो है और फिर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये कह रहा है कि 144 पेन्स हैं, तो टोटल पेन कितने हैं? 144। उसमें से 20 ख़राब है, डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव कितने हुए? 20। डिफेक्टिव हुए 20। तो अब इसे माइनस कर लेंगे तो गुड पेन बच जाएंगे। गुड पेन जो होंगे, गुड पेन कितने हैं माइनस करो तो 124। देखो टोटल पेन थे 144, उसमें से 20 थे ख़राब, तो वो माइनस कर दिया, गुड आए 124। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि शी विल बाई इट, मतलब कोई पेन खरीदने गया है वो इसको खरीदेगा। तो भाई अच्छे पेन ही खरीदता है कोई भी, देखो ख़राब तो कोई नहीं खरीदने का, अच्छे पेन ही कोई खरीदेगा अगर खरीदेगा तो बस पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें। तो पेन खरीदने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और निकल जाएगी पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग पेन। बाइंग पेन मतलब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। तो गुड कितने थे उसमें? 124 थे और टोटल 144। तो 144 नीचे और 124 ऊपर। अब इसे 4 से कैंसिल कर दो ऊपर नीचे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और नीचे 4 3 जा 12, 2 बचे, 4 6 जा 24। ये हमने सिखा रखा है आपको अच्छी तरह, मतलब आपने प्रीवियस स्कूल में क्लास में कहीं पे सीखा होगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए तो तब भी हो जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट। शी विल नॉट बाई इट, तो नहीं खरीदेगी कब? अगर ख़राब होगा। तो शी विल नॉट बाई की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ख़राब पेन है, यानी कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग पेन, तो ये यानी कि डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं भाई? 20 ऊपर और टोटल 144 नीचे। और अब इसे 4 से ही कैंसिल कर दो तो 4 5 जा 20 हो जाएगा और अपॉन में 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 36 जैसे ऊपर आया था वो भी 4 से कैंसिल किया था। तो
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और ये कह रहा है कि रेफर टू एग्जाम्पल। तो ये तो एग्जाम्पल से करना है, तो इसको रहने दो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब क्वेश्चन 23 कह रहा है कि अ गेम ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें 1 रुपये के कॉइन को 3 बार उछाला गया है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और नोट कर लिया गया है कि क्या आया है। हनीफ विंस, हनीफ जीतेगा इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आए तो सबका, तो 3 हेड आए या 3 टेल आए तो वो जीत जाएगा और हार जाएगा इसके अलावा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ हार गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हनीफ हार जाएगा या उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो उसे 3 टाइम उछाला गया है सिक्के को, तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखो जब उसे उछालेंगे ना 3 बार तो क्या आ सकता है, या तो हेड 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 आ सकता है, फिर हेड हेड टेल, ये सब लिख के बताऊंगा मैं आपको भी, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आंसर नंबर 23 टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो एक सिक्का 3 बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है भाई, या तो हेड 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 आ सकता है, हेड हेड, ये टेल नहीं, ये हेड 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 लिख दूँ मैं तब आसान रहेगा। हेड 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 आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है। पहले एच एच लिखने हैं सारे, फिर उसमें टी टी एंटर करना है, फिर टेल 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 आ सकता है। अब इसमें एच एंटर करो, यानी टी टी एच कर दो और टी एच एच कर दो। अब लास्ट के दो उसको ध्यान से सीखना, वो होते हैं टी एच टी और एच टी एच। तो ये टी एच टी और एच टी एच, इस तरह टी एच टी और एच टी एच हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल कितने हुए इन्हें काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हुए हमारे पास में 8। ओके, अब इसने क्या कहा था कि कैलकुलेटर प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम, वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ हनीफ, यानी हनीफ के हार जाने की प्रोबेबिलिटी। तो इसे देखो आप, हनीफ जीतेगा कब, अगर टी 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 आए और एच 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 आए, तो ये तो दो ही हैं इन 8 में से, तो जीतेगा तो 2 बार, और हारेगा कितनी बार, इसमें से 6 बार हारेगा, बाकी 6 के 6 पे हारेगा वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम बाय हनीफ, बाय हनीफ, तो कितने हैं अभी हारने के, 6 हैं। आप इसको समझो अच्छी तरह, इसमें लिख रहा था कि टी 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 पे जीतेगा, एच 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 पे जीतेगा, सेम हो गए तीनों तब जीतेगा, और नहीं तो हार जाएगा। तो नहीं तो वाले कितने हैं, 6 हैं। तो 6/8 कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल किया, 3/4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 24, इसको ज़रा ध्यान से देखना आप भाई। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 ये अलग क्यों है, ये कह रहा है कि एक डाई है, ठीक है, लूडो का गिट्टा जो होता है, और उसे 2 बार उछाला गया, 2 बार। तो अगर एक बार उछालते तो 1 2 3 4 5 6 बस ये आ सकते थे, लेकिन 2 बार उछाला ना, तो देखना इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो एक बार उछालने के जो टोटल आउटकम होते हैं 6 होते हैं। तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि 2 बार के 12 हो जाएंगे, लेकिन नहीं, 2 बार के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे, 6 6 जार 36 हो जाएंगे। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तब पता चल जाएगा आपको कैसे 2 बार उछालने में इतना फ़र्क क्यों आ गया। तो अभी देखना आप, मैं अभी लिख के समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक डाई को 2 बार उछाला गया, अब देखना कैसे। तो लिखेंगे आंसर नंबर 24। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। देखो ये 36 ऐसे आएंगे कि मान लो शुरू में आया 1 और फिर 1 आ गया, शुरू में 1 फिर 2, शुरू में 1 फिर 3, उसके बाद 1 और फिर 4, फिर 1 और फिर 5 और फिर 1 और फिर 6। अब आप में से कुछ स्टूडेंट समझ चुके होंगे क्या सिस्टम है।
जो नहीं समझे अब समझेंगे। शुरू में 2 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 और ऐसे ही चलता चलता रहा। इसी तरह लास्ट में 2 6 आएगा। अब मान लिया कि शुरू में आया 3 और फिर आया 1, से मान लिया शुरू में आया 4 और फिर आया 1, उसके बाद शुरू में 5 फिर 1, शुरू में 6 फिर 1 और इसे चलते 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 लास्ट में 6 6 आएगा। लास्ट में आ गया 6 6, पहले में भी 6 बाद में भी 6। तो ये सारे 36 हैं, आप इसको ध्यान से देखना। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिख के ही समझा जाए, इसको आप एक बार लिख के समझ लो, उसके बाद फिर आप इसे मन मन में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर अपने आप ध्यान रहेगा, आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने तो इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमें तो समझाना है आपको। तो टोटल आउटकम जो है 36 आएंगे, 36। तो इसका सिंपल फार्मूला ये भी है, हमें कैसे पता चला 36 आएंगे, तो वैसे तो लिख के पता चला है देखो, बाकी बिना लिखे अगर आप पता करना चाहते हैं तो देखो वो है डाइस, उसके टोटल होते हैं 6 और अगर 2 बार उछाला है तो स्क्वायर कर दो, 3 बार उछाला है तो क्यूब कर दो, 3 बार में 216 बनेंगे, सोचो कितने सारे। तो 3 बार का आएगा नहीं, टेंशन ना लो, 2 ही बार का आएगा, ठीक है। छोटी क्लास है, इतनी बड़ी क्लास नहीं है 10th। तो अच्छा ये देखो, आप लिख रहा था 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ये देखो 5 कब आ रहा है, तो एक तो 5 इसमें आ रहा है 1 5 वाली सीरीज़ में, 1 5 2 5 3 5, और एक आ रहा है 5 1 वाली सीरीज़ में 5 1 5 2 5 3। तो 6 उधर से और 6 इधर से, ये बने 6 और 6 12। पर इन 12 में ये एक ऐसा है जिसको मैंने अभी सर्किल किया, ये ऊपर से भी आ रहा और नीचे से भी आ रहा। तो इन 12 में से ये 1 कम कर दो तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, 11। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 नहीं आना चाहिए, तो हमने चेक किया कि 5 किस में आ रहा। तो 5 वो जो कॉलम वाली सीरीज है और जो रो वाली है, इनमें 6 6 12 बार आ रहा है, और एक ऐसा है जो दोनों में काउंट कर लिया तो उसे माइनस कर दिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम, तो 5 को जो है नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, टोटल ये 36 है, इनमें से 11 में 5 आ रहा तो 11 माइनस कर दिया बस। तो क्या बचा 25/36, 25/36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आ जाए। तो 5 कितनी बार आ रहा, फिर से वही बात, ऊपर से 6 है और इधर दाएं से बाएं 6 है, लेकिन एक जो है बीच वाला उसे हटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा 11। तो 11/36 क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। हमने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं, केवल 22 नहीं कराया। उसका कारण है कि वो जो 22 है वो रेफर टू एग्जाम्पल है, मतलब उसके लिए एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास बुक नहीं है और इस स्मार्ट बोर्ड पे स्क्रीन पे जो है एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन समझ लो आप, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है, गिव रीजन दो। तो देखो ये कह रहा है इफ़ 2 coins आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस करे गए हैं और 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके, या तो 2 हेड आएंगे, बात तो सही है, 2 हेड आ सकते हैं, या फिर 2 टेल आएंगे, या फिर दोनों टेल आएंगे, या फिर 1 ऑफ ईच, या फिर दोनों में से एक हेड एक टेल आएगा। यहाँ तक तो सही है। ये कह रहा है देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, टोटल आउटकम लिख के देखते हैं 2 बार उछालने पे क्या बनते हैं। जैसे ये कह रहा है ना कि 2 टाइम उछाला है इसको, 2 टाइम नहीं, 2 कॉइन है उनको उछाला है एक ही बार, ठीक है। 2 कॉइन्स है उन्हें उछाला है एक के बाद एक, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक, 2 कॉइन्स को उछाला है। ओके, तो देखो भाई क्या बनेगा टोटल आउटकम, इसमें जो बनेंगे 2 कॉइन एक के बाद एक। मान के चलो शुरू में आ गया एच, फिर टी आ, फिर भी एच आ गया, अच्छा दोनों एच एच हो गए। फिर ऐसे मान लो कि एच आ गया, टी आ गया, फिर ऐसे मान लो कि एक टी आ गया, एक एच आ गया, और एक टी आ गया। तो एच एच, टी टी, टी एच, ऐसे 4 आउटकम बनेंगे टोटल।
तो जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 1/4 होगी भाई, वो तो 1/3 तो नहीं होने की। तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसमें नो द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। इन्होंने क्या दे रखा था 1/3। 1/3 नहीं बनी है, 1/4 बनी है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 4 है ना टोटल। तो 4 में से एक छांटेंगे तो 1/4 आएगा। तो हमने लिखा नो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। नेक्स्ट, इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन, एक डाई फेंका, एक ही डाई है, एक ही बार फेंका, तो 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो ओड नंबर आएगा या तो इवन आएगा। ये भी बात सही है भाई। पहले टोटल आउटकम देख लो आप, डाई फेंकने में क्या आते हैं टोटल आउटकम। देखो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें से आधे इवन है आधे ओड है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ओड नंबर आने की वो 1/2 होगी। यस, 1/2 ही होगी, तो इसलिए हमने लिखा यस। 1/2 इसलिए होगी क्योंकि वो 3 है ना, तो 3/6 होगी। इवन की भी 3/6 होगी और ओड की भी 3/6 होगी। तो मैं लिख दे रहा था यस द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6, और इसे काट के आ जाएगा 1/2। इस प्रकार आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास 10th का। पूरा चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है अलग अलग वीडियोस में, 3 पार्ट्स में। आशा करता हूँ आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कोई डाउट रह गया है, कन्फ्यूज़न रह गया है, तो आप कमेंट में टाइप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन।